दिल्ली का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने दिल्ली को बर्बाद किया है, केजरीवाल जैसे गद्दारों ने। अगर बीजेपी साजिश कर रही है तो कोर्ट तो बैठा, कोर्ट आपको जमानत क्यों नहीं दे रहा? तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपकी शराब नीति में घोटाला था। केजरीवाल चोर है, जरूर जेल में जाएगा। आप देखिए तो जो इनका मेन कराधार जो बनते हैं, बहुत प्रमाण देते थे लोगों को सरदार, इनका सरदार भी जल्द जेल में जाने वाला है, इसलिए इनके चेहरों पर घबराहट है। दिसंबर तक केजरीवाल जी जेल जाने वाले हैं, क्योंकि चोरों का सरदार तो केजरीवाल है ना। शराब के मामले में एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री। शराब माफियाओं को दिल्ली को बेच चुके थे तुम लोग, तो क्या ये अभी कुछ भी नहीं हुआ? इससे भी बदतर हाल होगा इस केजरीवाल सरकार का। तो मौलानाओं को 25,000 रुपए वेतन कौन देता है जी? कौन जवाब देगा इसका? दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया, हमारी महिलाओं को विशेष छूट देकर शराब में डुबोने की कोशिश करी। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। यह केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर अभी ये सड़कों पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाले में। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, जैसे देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उस पर क्या कहना आपको शराब घोटाले? ये कहता हूँ, ये जो परतें हैं धीरे धीरे सारी परतें खुल रही है। ये जो केजरीवाल और कंपनी है जो लगातार जिन्होंने शराब घोटाले में चोर बचाई लूट मचाई, जिन्होंने अपने मित्रों को मुनाफा दिया, 2% से कमीशन 12% किया, पंजाब में चुनाव जीतने के लिए अपने मित्रों के जो बड़े बड़े होटल लिए, आज उनकी सारी परतें खुल रही हैं। धीरे धीरे ये जो सर्टिफिकेट बांटते थे, जो प्रमाण बांटते थे, आज वो प्रमाण खुल रहे हैं। आज इनका जो मित्र मनीष सिसोदिया जो लगातार जेल में गुहार लगा रहा है बेल के लिए, आज उनका दूसरा मित्र संजय सिंह उनके साथ जेल में गलबंदियां कर रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की ये बोल रही है कि भाजपा सरकार हमसे डर गई है, इसलिए लगातार हम लोग के ऊपर आरोप लगा रही है। नहीं, भाजपा सरकार क्या कोर्ट से बड़ी हो गई क्या? कानून से बड़ा है क्या कोई? लेना कोर्ट में बेल, क्यों नहीं बेल मिल रही? जवाब देना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। जो आपने ये भ्रष्टाचार मचाया है, जो ये लूट मचाई है, कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। जनता आपसे एक एक पैसे का हिसाब लेगी। ये 3 शराब के ठेके एक वार्ड में किसने खोले थे जी? ये 2% से 12% कमीशन किसने किया था जी? ये 21 ड्राई डे थे, उनको 3 ड्राई डे किसने किया था जी? इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। ये जो पंजाब में आपने बड़े बड़े होटल लिए जो चुनाव में, उन मित्रों के साथ उन मित्रों की परतें भी खुल रही हैं, उनका जवाब देना पड़ेगा आपको। जैसे देखा जाए कि वो लगातार शराब घोटाले को लेकर बातचीत चल रही है, तो क्या लगता है इस मामले में अभी और किस किस की खिंचाई होने वाली है? अभी तो जो इनका मेन कराधार जो बनते हैं, बहुत प्रमाण देते थे लोगों को सरदार, इनका सरदार भी जल्द जेल में जाने वाला है, इसलिए इनके चेहरों पर घबराहट है, इनके चेहरों की हवाइयां उड़ी है। जो लगातार आज जनता के गाढ़े पैसे की कमाई का जो शीश महल बनाया ना, जो एसी रूम में जो आप रहते हैं, आपको ये जनता खदेड़ कर उन एसी रूमों से बाहर लाने वाली है। जल्द आपके ये जो जब आप क्षेत्र में जाएंगे ना, तो ये जनता आपका मुंह काला करेगी और बोलेगी, केजरीवाल जी जब आप बड़े बड़े नशा मुक्त समाज की बातें करते थे और जब आप सत्ता में आए तो लगातार आपने पूरे समाज में शराब के नशे में धकेलने का काम किया। जो ये लोग लगातार आपने शराब घोटाला किया, लगातार शराब के ठेके खोले, जनता में जो 1 बोतल के 2 बोतल फ्री, आप किस मुंह को लेकर जाएंगे जनता के बीच में? ये जो मेरी माताएं बहनें जब आपसे जवाब पूछेंगी तो आप पे जवाब नहीं बनेगा और आपका मुंह काला करेंगी ये बहनें। क्या लगता है आपको इस मामले में अभी क्या आगे कुछ और प्रदर्शन करेंगे आप लोग? अभी ये बस केजरीवाल जी गिरफ्तार होने वाले हैं। दिसंबर तक केजरीवाल जी जेल जाने वाले हैं, क्योंकि चोरों का सरदार तो केजरीवाल है ना भाई। ये मोहरे हैं उनके, और वो केजरीवाल को लास्ट में केजरीवाल को जाना है, तो अब उनका अंतिम समय आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो वही विपक्ष पार्टी लगातार आरोप लगा रही कि जो आम आदमी पार्टी है वो पैसे लेकर टिकट देती है। ये तो सबको पता है, पंजाब को देख लो, दिल्ली को देख लो, हर जगह पंजाब में कितने झगड़े हुए टिकटों को लेके, इनकी ये पता है। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए शराब घोटाले को लेके। मैं बताना चाहता हूँ, ये केजरीवाल जो कहते थे कि रेफरेंडम करा लो, क्या शराब की दुकान खोलने से पहले रेफरेंडम कराया? क्या 2% से 12% कमीशन की उसके लिए रेफरेंडम कराया? क्या बच्चों के हाथ में जिस समय किताब होनी चाहिए उसके हाथ में शराब की बोतल दे दी, रेफरेंडम कराया? ये इनकी छटपटाहट है। अगर ये इनकी शराब की नीति इतनी अच्छी थी तो उन्होंने वापस क्यों ली? अगर वापस ली, अब ये कहते हैं कि हमारे को जबरदस्ती जेल में डाल रहे हैं। अरे कोर्ट बैठा, कोर्ट से आपको जमानत नहीं मिल रही है।
अगर बीजेपी साजिश रची है तो कोर्ट तो बैठा, कोर्ट आपको जमानत क्यों नहीं दे रहा? इसका मतलब स्पष्ट है कि आपकी शराब नीति में घोटाला था। संजय सिंह लगातार बोल रहे थे, आज कहाँ है? जेल में। मनीष सिसोदिया कहाँ है? जेल में। अब इनके बॉस की बारी आने वाली है। केजरीवाल जी बहुत जल्दी जेल में होंगे। लेकिन केजरीवाल ये बोलते हैं कि अभी तक उनके पास कोई प्रूफ नहीं आया है, लेकिन फिर भी उनको जेल में रखा हुआ है। अच्छा मुझे बताइए, क्या किसी बिना प्रूफ के किसी को जेल में रखा जा सकता है क्या? लेकिन वो बोल रहे हैं कि अभी तक बस ये बोल रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है, लेकिन उन्हें अभी तक सामने नहीं निकाला। जमानत क्यों नहीं दे रही ये बता दीजिए। मैं दो बात कहता हूँ, कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही? अगर वो कहते हैं प्रूफ नहीं है तो जमानत मिलनी चाहिए ना। हर बार जमानत कैंसिल क्यों हो रही है? इसका जवाब तो केजरीवाल देना। आप शीश महल में रह रहे हैं, कहते थे बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। आज क्या हालात है? खुद शीश महल में रह रहे हैं, देखिए ना। और आम जनता सड़क पर बैठी है आज, जिनके बच्चों के हाथ में शराब की बोतलें दे दी उन्होंने। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब तक चैन से नहीं बैठेगा, जब तक श्री केजरीवाल जेल में नहीं चले जाएंगे। अभी देखा जाए तो अब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि हमने दिल्ली को भी नंबर 1 बनाया, पंजाब को भी बनाया है, अब हमारी बारी है 5 राज्यों में अब सरकार बनाने की। कहते हैं दिल्ली में नंबर 1 बनाया। हाँ नंबर 1 बनाया। शराब के मामले में 1 बोतल के साथ 2 बोतल फ्री कहीं हुआ किसी राज्य में आज तक? तो किस मुंह को लेके जाएंगे 5 राज्यों में चुनाव के लिए? बताएं तो सही, क्या मुद्दा है? फ्री की रेवड़ी बांटने से कुछ नहीं होने वाला। लोगों को चाहिए शिक्षा, वो शिक्षा मॉडल देखा उनका। शिक्षा मंत्री जेल में आज। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जो बीजेपी है लगातार धर्म के ऊपर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक अपना एजेंडा, चाहे राम मंदिर है कोई, उस पर लेके चल रही है। लेकिन ये तो तथाकथित राम मंदिर में कभी हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। पाखंड का नाम तो ये करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी पाखंड नहीं किया, वो एक लाइन पे चली है भारतीय जनता पार्टी। जो मौलानाओं को 25,000 रुपए वेतन कौन देता है जी? कौन जवाब देगा इसका? ये जो पक्षपात की राजनीति करते हैं केजरीवाल जी, इसका भी आपको जनता में जवाब देना पड़ेगा। जब एक धर्म प्रांत के लोग, आप एक विशेष समुदाय के लोगों को 25,000 रुपए वेतन देते हैं, अन्य समुदाय के लोगों को दीजिए ना। कौन जवाब देगा इसका? इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। आप इस तरह भाग नहीं सकते लोगों के मुद्दे से। आप कानून से बड़े हो गए क्या? आपका उप मुख्यमंत्री इतने दिनों से जेल में पड़ा हुआ है, दीजिए ना, बेल लेके दिखाइए ना, क्योंकि आप लिप्त हैं इसमें। आपके देखा आज सरकारी गवाह बन रहे हैं ना आपके मित्र। कौन जवाब देगा इसका? मैं यही कहना चाहती हूँ, देखियो ये ऐसे मुख्यमंत्री को तो उखाड़ के फेंकना चाहिए जो इतना कोरोना में लोग सांस के गिन के ले रहे थे, उनको वैक्सीनेशन की जरूरत थी, उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब ये अपना शीश महल बना रहा था। और हर बात पे झूठ। ये भ्रष्टाचार खत्म करने आया था, ना कि भ्रष्टाचार बढ़ाने आया था। इसने इतना भ्रष्टाचार बुलाया, इतना शराब का। देखिए शराब, छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, और क्या है घर में लोग कहते हैं कि हमारा खाना कब बनेगा। ये शराब के ठेकों को चलाने के लिए सारे जेल में। अगर ये सच्चाई ना होती तो अब केजरीवाल की बारी है। अब केजरीवाल चोर है, जरूर जेल में जाएगा। अब देखिए अगर सच्चाई होती तो कोई तो बेल पे आता, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करी है, ना कि बीजेपी करी है। बीजेपी का इसमें हाथ नहीं है। तो जितना भी चाहे ये केजरीवाल को झूठ का बुलंदा है, झूठ ऐसे बुलंदे को उठा के फेंकना चाहिए। अब बहनें भी समझ गए, अब लोग भी, पूरी दुनिया समझ चुकी है कि एक बरूबिया है, एक झूठा है। भी घातक है, ये प्रदेश के लिए भी घातक है। दिल्ली का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने दिल्ली को बर्बाद किया है, केजरीवाल जैसे गद्दारों ने। ये पहली सरकार है जिसके इतने कैबिनेट मंत्री और विधायक इतने कम समय में जेल में हैं, और कैसी कस्में खा के आया था, और कितने कम समय में इसका सारा पुलंदा बन गया। ये कोई ऐसा नहीं, किसी की कोई रणनीति नहीं है। और भी सरकारें हैं, कांग्रेस की भी और भी है, लेकिन सबके भ्रष्ट हैं। लेकिन इतनी भ्रष्टता तो इसकी सामने कुछ इतने कम समय में आधे मंत्री इसके कैबिनेट तिहाड़ में पहुंच गए, और ये खुद जाने वाला है। ये समय सोचने का विषय, जनता सब जानती है। ऐसे लालच से काम नहीं चलेगा। पैदा लिया था ईश्वर भक्ति करने के लिए, पैदा लिया था ईश्वर भक्ति करने के लिए, भूल गए हो आधे में सुख पाने के लिए। छल प्रपंच माया नगरी में तूने प्रभु को भुला दिया, कौल किया था मैंने मानव तन पाने के लिए। जिसने अन्ना को ठका है, झूठ वाले केजरीवाल, झूठ वाले केजरीवाल, ऐसे झूठे वादे से बचियो, वो जेल चला जाएगा सब देखते रहियो।
वो जेल चला जाएगा, सब देखते रही हो। जय श्री राम। जो जनता के ने हुआ, अन्ना के ने हुआ, वो किसका होगा? वो खुद अपने विधायक का भी नहीं हुआ, अपने तो बचा रहा, लेकिन उनके जो आगे था उनको जेल भेजा। अब वो अपना बारी को देख रहा है। उसमें ये आदमी पार्टी के विधायकों की ये कहा जा रहा है, अगर आप भी पकड़े जाते हैं तो अपना जो झूठ है उसको झूठ ही बोलिएगा, जो सच है उसको भी झूठ बोलिएगा। इस पे क्या कहना आपका? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल की जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल झूठी हैं, बिल्कुल झूठी हैं। तभी वो जेल के अंदर है ना। उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही है? कोर्ट से जमानत क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है। इसलिए हम महिलाएं सब विरोध करती है, क्योंकि शराब को इन्होंने घर घर तक पहुंचा दिया है। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं महिलाओं के, महिलाएं बिल्कुल इनके सपोर्ट में नहीं है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अभी थोड़े टाइम में केजरीवाल जी जेल में जाने वाले हैं। मैम, अगर वो केजरीवाल का इस्तीफा नहीं आता है तो आप लोग का धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? धरना प्रदर्शन तो चलता रहेगा जब तक वो जेल के अंदर नहीं जाएंगे। हम महिलाएं चुपचाप बैठने वाली नहीं है। हम यहाँ पे सड़कों पे आएंगे और इस्तीफा उनका और उनको जेल में पहुंचा के रहेंगे। अच्छा, महिलाएं भी उनके खिलाफ सड़कों पे उतर गई? उनके खिलाफ सड़कों पे है महिलाएं। अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। जो केजरीवाल की ये शराब नीति थी, इसके माध्यम से जो केजरीवाल के जो नेता थे, मनीष सिसोदिया, अतिशी और संजय सिंह, ये सारे के सारे जेल में जाने चाहिए। संजय सिंह की बारी आ गई है, सिसोदिया तो जेल में है ही, और आने वाले समय में अतिशी भी जेल में जाएगी। जो ये भ्रष्टाचारी सरकार है, चोर की पार्टी है, ये सारे के सारे जेल में जाने चाहिए। दिल्ली की सरकार, दिल्ली के जो युवा थे, सबकी नसों में जो खून दौड़ता था, आज की डेट में उनकी नसों में शराब दौड़ रही है। शराब पीकर सारा युवा देश का बर्बाद हो रहा है और केजरीवाल युवाओं को बर्बाद करने का काम कर रहा है। अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। मेरा नाम नवाब कुरैशी है, मैं दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा से। जैसे देखा जाए कि अभी आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों से डर गई है, इसीलिए लगातार एक के बाद एक करके झूठे केसों में हमारे जितने भी बड़े नेता उनको अंदर डाल रही है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया कितने टाइम से जेल में, पता है आपको? पता है आपको कितने टाइम से जेल में है? अगर निर्दोष होते तो उनके लिए अदालतें नहीं है क्या? सेशन कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है? इनके ऊपर जितने भी इन्होंने करप्शन किए थे वो सारे सिद्ध हुए हैं। और अब नंबर 3 चोर जेल के अंदर है, चौथा केजरीवाल चोर की बारी है। आज बारी है, केजरीवाल जेल जाने की बारी है आज केजरीवाल की। जैसे देखा जाए कि लेकिन वो आम आदमी पार्टी बोलती है जो बीजेपी सरकार है वो लगातार धर्म के ऊपर राजनीति करती है, उस पर क्या कहना आपका? बीजेपी धर्मों के ऊपर राजनीति नहीं करती, बीजेपी अपने काम के ऊपर राजनीति करती है, देश का भला करने के लिए राजनीति करती है। अब जैसे कि मोदी जी का नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबके प्रयासों के साथ भारतीय जनता पार्टी आज देश में आ रही है। 14 का इलेक्शन मोदी जी जीते हैं, जनता से एक बार चांस मांगा, जनता ने चांस दिया मोदी जी को, और 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2019 के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्यों बनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कामों के ऊपर बना रही है और जनता पसंद कर रही है। तो केंद्र के अंदर भारतीय शराब, अभी ये भाई हमारा बोल रहा है कि दिल्ली में शराब इसने फ्री कर दी थी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। दिल्ली की जनता को खराब करा, दिल्ली की जनरेशन को खराब करा तुमने। शराब माफियाओं को दिल्ली को बेच चुके थे तुम लोग। तो ये अभी कुछ भी नहीं हुआ, इससे भी बदतर हाल होगा इस केजरीवाल सरकार का। 24 से पहले इनकी सरकार भी गिरेगी और जनता ही सरकार गिराएगी इनकी। लेकिन केजरीवाल का कहना है कि मैंने दिल्ली को नंबर 1 बनाया, अगर मैं प्रधानमंत्री देश को भी बनाऊंगा। दिल्ली को नंबर 1 बनाया है, बिल्कुल बनाया है। दिल्ली को शराब में डुबो दिया, ये दिल्ली को नंबर 1 बनाया है उन्होंने। दिल्ली की जनरेशन को खराब कर दिया, ये मॉडल बनाया है दिल्ली के लिए। देखिए, केजरीवाल के 3 चोर पहले ही जेल में हैं और 3 चोरों का सरगना केजरीवाल बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे नजर आएगा। कभी ये जेल में भी छोड़ते नहीं हैं, जेल में भी मसाज कराते हैं, इतने करप्शन में लिप्त हैं। दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया, हमारी महिलाओं को विशेष छूट देकर शराब में डुबोने की कोशिश करी। क्या केजरीवाल ने कभी अपनी माँ को शराब पिलाते हुए दिखाया है? कभी वीडियो भेजी है कि उसकी बीवी कभी शराब पीती है? जो हमारी महिलाओं को कैसे वो शराब पिला सकता है? शराब की नगरी बना दिया, हमारे बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश की है। केजरीवाल को छोड़ेंगे नहीं, ये भाजपाई हैं, भाजपाइयों का नारा है। केजरीवाल को अब जाना है अंदर सलाखों के पीछे। अभी देखा जाए तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं,
तो वहाँ पे यह आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर वहाँ पे भी हमारी सरकार बनेगी तो वहाँ पे हम दिल्ली जैसा बिल्कुल माहौल बना देंगे, वो 5 राज्यों को भी नंबर 1 बना देंगे। हाँ ठीक कह रहा है ना, जैसे दिल्ली को शराब में डुबोया है ऐसे सारे राज्यों को शराब में डुबोएंगे। महिलाओं की पेंशन नहीं देंगे, बुजुर्गों की पेंशन नहीं देंगे, दंगा लिप्त बना देंगे, चोरी चकारी करेंगे, भ्रष्टाचारी करेंगे, और वहाँ जो मिनिस्टर बनेंगे वो भी सब जेल के पीछे जाएंगे। तो क्या फायदा सरकार बनाकर? अरे जेल में एक सरकार बना लो, जेल में रहो, जेल में रह करके एक सरकार बना लो। 5-7 जेल में अभी तुम्हारे हम भ्रष्टाचारियों को भेजने वाले हैं, वहीं 7 आदमियों की सरकार बनाकर वहीं राज करो। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही कि भाजपा आम आदमी पार्टी से डर रही है, इसलिए वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, या तो हमारे जितने भी नेता हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। देखिए, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्रियों को कोर्ट ने जेल भेजा है। एजेंसीज का काम है, यदि अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उनके मंत्रियों के ऊपर या उनकी पार्टी के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं तो उनकी जांच करना और कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करना, और उनको यदि जेल भेजा भी गया है तो वो एजेंसीज ने जेल नहीं भेजा, कोई भारतीय जनता पार्टी ने जेल नहीं भेजा, जेल तो उनको कोर्ट ने भेजा है। अब ये तो कोर्ट को ही फैसला देना है कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल अपने पद से त्यागपत्र दें, और जब तक उनके पद से त्यागपत्र नहीं हो जाएगा, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। और अरविंद केजरीवाल को आज नहीं कल जेल जाना पड़ेगा। कई मामलों में उन्होंने दिल्ली को बहुत ही बेदर्दी के साथ लूटा है, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं, और आज तक अरविंद केजरीवाल उन घोटालों के ऊपर दिल्ली विधानसभा में भी चर्चा नहीं कराते हैं। कभी वो किसी चैनल पर आ जाएं, डिबेट कर लें, लीडर ऑफ ओपोजिशन के साथ कर लें, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ आए ना डिबेट में, तो लोग फैसला कर लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, अगर बात करें तो संजय सिंह की, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उनको पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। ये कह रहा हूँ ना कि एजेंसी ने कहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, और यदि कोई सबूत ही नहीं है तो आखिर इनको फिर जमानत क्यों नहीं मिल रही है? जमानत मिल नहीं रही है। और सबूत की जहां तक बात है, जिन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने शराब घोटाला किया, वे लोग कह रहे हैं कि हमको जो शराब के ठेके दिए गए उसके एवज में हमने अरविंद केजरीवाल और उसके मंत्रियों को और उसके नेताओं को पैसा दिया है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि नई शराब नीति दिल्ली में लाई गई तो 3,000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया, 6-7 हज़ार करोड़ रुपए का फायदा शराब के ठेकेदारों को पहुंचा दिया। जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है, आखिर उस वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी को उन्होंने वापस क्यों लिया, हम पूछना चाहते हैं। तो घोटाला तो हुआ ही हुआ है, तो तभी उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में है और मामला कोर्ट में है, और जेल उनको कोर्ट ने भेजा है, एजेंसी ने नहीं भेजा, भाजपा ने नहीं भेजा। अभी आप लोग का ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? अरविंद केजरीवाल का जब तक त्यागपत्र नहीं हो जाएगा, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। भाजपा के देखो आज हजारों कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र मांगने के लिए आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पे इकट्ठे हुए। कमाल का जोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है।